बैक ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, एब्सेस, पस फॉर्मेशन, स्वेलिंग, एवरीथिंग ऑफर्स। अब इतनी बैड कंडीशंस में द माउथ इज फुल ऑफ जर्म्स, पेरियोडोंटाइटिस बोलते हैं उसको। द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड पेरियोडोंटल What is this स्ट्रक्चर्स। pyorrhea? पेरियोडोंटाइटिस in general terms is called Yes, pyorrhea. pyorrhea. Normal symptoms are bad bad Smell, gum, swollen reddened gum, touch करते ही bleed हो रहा है. That condition is very dangerous because the bacteria can travel from bloodstream to any part of the body and can cause various diseases. It can cause various diseases. I'll list out some general systemic complications जैसे कि the most common due to the periodontitis. Do you know what a periodontitis? It's the inflammation and infection of the supporting structures of the tooth, including gums. तो जो पेरियोडोंटल डिजीज होता है, द मोस्ट कॉमन इज कार्डियोलॉजिस्ट के पास आजकल आप जाएंगे जिसको हार्ट कंडीशन है, वो बोलेंगे जस्ट गो फॉर रेगुलर डेंटल चेकअप्स। क्यों? द मोस्ट कॉमन कंडीशन विच कैन डेवलप आफ्टर द पेरियोडोंटाइटिस इज सेम सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस। एंडोकार्डियम इज व्हाट? द इनर लाइनिंग ऑफ हार्ट जो कवर करता है। द बैक्टीरिया कैन ट्रेवल फ्रॉम गम डिजीज फ्रॉम माउथ to the endocardium and then cause the inflammation of the inner lining of heart, that is called endocardium. तो वो जब inflamed हो जाता है, that condition is called endocarditis. वो एक बहुत ही जनरल कंडीशन है जो कि डेवलप होता है ड्यू टू पुअर ओरल हेल्थ। सेकेंड वन, डायबिटीज़। अगर किसी का पुअर ओरल हेल्थ है, इट कैन अफेक्ट द इंसुलिन प्रोडक्शन एंड वाइस वर्सा। अगर डायबिटीज़ है तो आपको ओरल डिजीज़ होंगी दैट आई कम टू इट कि अंडरलाइन मेडिकल कंडीशन से कैसे वो हो सकती है। और दूसरा, अगर पुअर ओरल हेल्थ है तो यू कैन डेवलप डायबिटीज, दैट इज द वन। सेकेंड वन इज कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हार्ट कंडीशन, क्लॉग्ड आर्टरीज, स्ट्रोक, क्योंकि बैक्टीरिया जाके क्या होता है, इट विल मेक द क्लॉट एंड एवरीथिंग, वो कहीं पे भी जाके हार्ट में कहीं पे भी फंसेगा, दैट कैन कॉज यू हार्ट डिजीज और ये सब। तो दैट इज द सेकेंड थिंग। एंडोकार्डिटिस, दो हार्ट कंडीशंस मेन है, एक तो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस का रिस्क, फर्स्ट वन इज द एंडोकार्डिटिस। देन कम टू रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, सांस लेते हैं, बैक्टीरिया कैन ट्रेवल फ्रॉम माउथ टू लंग्स एंड कैन कॉज निमोनिया। बहुत ही जनरल है ये कि अगर आपका माउथ कंडीशन ठीक नहीं है तो यू कैन डेवलप निमोनिया। और जिन लोगों को ऑलरेडी कुछ है, COPD टाइप का है, कुछ भी रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं, तो उसमें ये कंडीशन वर्सन हो सकती है। ओके, देन कम्स टू प्रेगनेंसी एंड बर्थ कॉम्प्लिकेशंस। प्रेगनेंसी इज लाइक स्टॉर्म ऑफ हार्मोन्स। हम लोगों को तो पता ही है बॉडी में कितने फिजिकल चेंजेस होते हैं, लॉट्स ऑफ हार्मोनल चेंजेस, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है। क्या होता है, क्यों होता है? ये सब हार्मोन्स जो बॉडी में सिक्रीट होते हैं, तो इन द माउथ बहुत ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन होता है, इट अफेक्ट्स द ब्लड सर्कुलेशन और कैपिलरी परमेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो जर्म्स को अटैक करने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वो एक तरीके से हेल्प करते हैं द जर्म्स टू बैक्टीरिया टू ग्रो इन इट। तो उस टाइम पे ओरल चेंजेस होना या गम्स में बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, जिससे कई बार क्या बोलते हैं कि ग्रैन्युलोमा, इट्स लाइक ए बॉयल टाइप के गम्स में हो जाता है इन प्रेगनेंसी कंडीशंस। और कई बार होता है ना कि थायराइड हो गया, डायबिटीज़ में मतलब जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गया, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थायराइड डेवलप हुआ, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाइपरटेंशन, हाँ BP हो गया, BP बढ़ जाता है और आफ्टर डिलीवरी नॉर्मल हो जाता है, और कभी कभी वो रह भी जाता है। तो एट दैट टाइम जो बहुत सारा हार्मोनल चेंजेस होता रहता है, फर्स्ट इट अफेक्ट्स द ओरल कैविटी। कोई भी हार्मोनल चेंजेस हुआ, इट फर्स्ट अफेक्ट्स द ओरल कैविटी। तो क्या होता है, द चांसेस ऑफ लो बर्थ बेबीज एंड प्री टर्म बर्थ बहुत ज़्यादा होता है इफ द पर्सन इज ऑलरेडी हैविंग एक्टिव पेरियोडोंटल कंडीशन। अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी में हो भी सकता है, पहले से कोई एग्जिस्टिंग डिजीज है तो वो और वर्स हो जाएगा। तो अभी इट्स कॉर्पोरेट्स में तो मैंडेटरी हो गया है कि एवरी ट्राइमेस्टर यू हैव टू गो फॉर ए रेगुलर डेंटल चेकअप, होना भी चाहिए। प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस हो गए, रेस्पिरेटरी इश्यूज जैसे मैंने बताया, You are talking about any normal being every 3 months या just a pregnant नहीं, being? every 6 months is the routine checkup for That is for all. I am मतलब Pregnant pregnant every 3 months and every trimester में 3 months, एक trimester 3 months का होता है। तो Required. every trimester in first trimester we can't do anything क्योंकि it's very crucial for the baby. Second trimester we can do some procedures which are safe. In first trimester is again not advisable.